सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार। विधानसभा चुनाव के लिए किया प्रचार, कहा जीत हमारी होगी। नगर निगम विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के विधायक नदारद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीजीपी को सलाह दी, कहा रिटायरमेंट के बाद ही कांग्रेस में शामिल हो। उधम सिंह नगर में ठगों का आतंक। कनाडा भेजने के नाम पर युवक से 18 लाख की ठगी। चारधाम यात्रा पर विपक्ष पर बद्रीनाथ विधायक के साधा निशाना, कहा चारधाम यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कहा चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं बदहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर राहुल गांधी पर ही दिए गए विवादित बयानों के खिलाफ अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर बीजेपी नेताओं के खिलाफ ही नारेबाजी की है और कार्रवाई की मांग की है। बताना चाहेंगे, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। विधायक तिवारी ने बताया है कि राहुल गांधी के परिवार ने देश की आज़ादी और उनके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके परिवार ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में उनके खिलाफ ही इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर ही जिम्मेदार बीजेपी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह और शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ जी और केंद्रीय मंत्री द्वारा हम सब के नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे और प्रतिपक्ष के संसद के अध्यक्ष नेता के अनैतिक बयानबाजी करी, तो उस चीज को लेके आज कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक बयानबाजी को लेकर उसका विरोध प्रकट किया गया। जिस परिवार द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस परिवार के व्यक्ति ने आतंकवादियों से लोहा लेके अपने प्राणों को त्यागा, तो उस परिवार के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी तो ये निश्चित अशोभनीय है और इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के विधायक ने भाजपा सरकार पर चारधाम यात्रा को लेकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से चरमराई हुई है। सत्र के दौरान ही नियम 58 के तहत ही हम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सरकार सवाल से पूछने से डरती है, सवालों से डरती है। इसके साथ ही चारधामों के स्थानीय लोगों के पास रोजगार नहीं है, सड़कें पूरी तरह से बदहाल हैं। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग पा रही है। हर तरह से आने जाने वाले मार्ग में खस्ता हालत है, लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात भी की है। गैरसैंण के अंदर हम थे और जब वहाँ पे सत्र चल रहा था, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि चारधाम को लेके मैंने नियम 58 में प्रश्न लगाया था। सरकार उससे चर्चा से उसमें भागी है और आपदा पे भी भागी है। चारधाम यात्रा इसमें पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों के होटल बंद हो रखे हैं। आप देखोगे अन्य सारी जगह टूटी हुई। परसों में डीएम साहब गणेश गोयल जी के साथ डीएम साहब से मिला हूँ। मैंने उनसे कहा है कि डीएम चमोली को कहा है कि भाई आप सड़कों को खोलिए, शासन प्रशासन को दुरुस्त रखिए। स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। पीएमजीएसवाई सड़कों के अंदर ओपन टू कम्युनिकेशन के अंदर पैसा नहीं है। लगभग 350 सड़कें बंद हैं। आज आप देखोगे कि रतुड़ा में बंद है, चटवा पीपल में बंद है, उसके बाद सिमली में बंद है और जोशीमठ के आगे बंद है। तमाम जगह एनएच बंद है। लोग विषम परिस्थितियों में है और ये जो परिस्थितियां बनी है, सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है और सरकार किसी तरह का एक्शन नहीं ले रही। देखिए, चारधाम यात्रा तो समाप्ति की ओर है। अब सुझाव दे के तो इन्हें कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि सदन के अंदर मैं चाहता था इस पर चर्चा हो। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने दोनों चीजों पे लगाया था। आप सोचिए कि आप चमोली जनपद के अंदर जा रखे हैं, आप मानसून सत्र कर रहे हैं और उसके बावजूद आप यदि आपदा पर चर्चा नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि जिस परिस्थिति के लिए राज्य बना है
जिन समस्याओं को लेकर राज्य लोगों ने आंदोलन किया है, उनकी बातें सरकार नहीं सुनना चाहती। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं सदन के अंदर पहली बार गया, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में सदन के जो समय अवधि कम की जा रही, केवल और केवल 1.5 दिन सदन चला, कहां से हम अपनी बातें रखेंगे। ये सरकार सुनना नहीं चाहती, मनमानी करना चाहती, डिक्टेटरशिप चलाना चाहती। इसका केवल और केवल उगाही पे ध्यान है, विकास में किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ही आयोजित किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या सम्मिलित हुई हैं। संबोधन में उन्होंने बताया है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए गर्भाशय में ही बच्चे के पोषण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जब बच्चा पोषण युक्त होगा तभी वह भविष्य में देश प्रदेश की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम बनेगा और तभी वह सक्षम बनेगा। गर्भवती माता को सही पोषण मिलेगा। उन्होंने आगे बताया है कि प्रदेश में बच्चे के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट वितरित की जा रही हैं, जो कहीं न कहीं जच्चे और बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। इस दौरान ही मंत्री रेखा ने बताया है कि महिला कल्याण योजनाओं की लाभार्थी बहन बेटियों को ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और पोषण किट, स्वच्छता किट और वैष्णवी किट वितरित की जा रही हैं। की ओर से और राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ, उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियाँ, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, ताकि हम सबका एक लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा उत्तराखंड जो है वो कुपोषण मुक्त बन सके। तो उस बारे में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आज किए गए हैं। निश्चित रूप से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी वो संदेश दिया गया है। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी उसकी जागरूकता फैलाई गई है और यहाँ पर स्वच्छता को लेकर भी बालिकाओं को अवगत कराया गया है। कई न्यूट्रिशंस के माध्यम से इस संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में जागरूकता दी गई है। तो लगातार एक ये अभियान है जिसमें हम फिट इंडिया के रूप में, फिट उत्तराखंड के रूप में जो है हम इस अभियान को चलाए हुए हैं और मैं समझती हूँ कि भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर विपक्ष और सत्ताधारी सरकार ने नेताओं ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद ही पिछले दिनों में हुई डकैती को लेकर ही पुलिस मुख्यालय देहरादून में हुई प्रेस वार्ता की डीजीपी अभिनव कुमार ने वरिष्ठ राजनेताओं से प्रदेश के कानून की व्यवस्था पर आलोचना और चिंता करने पर अपील करते हुए पुलिस पर आस्था करने की गुजारिश की है। इसके बाद ही कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। डीजीपी के बयान पर ही पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया है कि मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ही जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूं राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इन्वॉल्व करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। अगली खबर देहरादून से, जहां पर वन विभाग खटीमा में अवैध रूप से ही आम से भरा ट्रक पकड़ा है। बताना चाहेंगे जहां पर चालक मौके से फरार हो गए हैं। एफएस राहुल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि बनबसा में ही
एक ट्रक जो कि अवैध रूप से ही आम की लकड़ी ले जा रहा था, इसी सूचना पर वन विभाग द्वारा ही पीछा करने पर उसको टोल प्लाजा खटीमा में पकड़ा गया है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ट्रक की चेकिंग करने पर पाया गया है कि उसमें आम की लकड़ियां लाने के लिए कोई दस्तावेज वैध नहीं थे और आम से भरे ट्रक को वन विभाग गेस्ट हाउस में ही कैंप में खड़ा करवा दिया गया है। हम लोग को मुंबई से सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनमसा की साइड से आ रहा था और इसे हमने ट्रेस किया, इसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। इसके बाद में हमारी टीम लगी रही पीछे और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पर रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई और हमारी टीम वहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को और बाकी हमने लकड़ी सीज की वहीं से और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के और इसका S2 केस भी काट दिया है हमने और इस पर कार्रवाई अभी जारी है। बाकी इसमें बेसिकली आम और जलौनी लकड़ी है और इसके कोई भी कागज मिले नहीं थे हमको। तो ये सारी की सारी अवैध रूप से लकड़ी लेके जा रही थी जो कि आम को लेके जाई जा रहे थे। ठीक, इसका यही कारण है कि ड्राइवर, देखिए ड्राइवर जो होता है वो इसका बस एक पात्र होता है, जो इसका मेन होता है वो कोई और इसका ऑपरेट कर रहा होता है। तो ड्राइवर को सबसे इजी है वो उतर के भाग जाता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर का होता नहीं है और जो ड्राइवर का मालिक है वो दूसरा कोई होता है। तो ड्राइवर के लिए सबसे ईजी है वो ट्रक छोड़ के भाग जाता है। अमूमन यही देखा जाता है कि ड्राइवर जो है तुरंत फटाफट साइड में लगा के निकल के भाग जाते हैं। हमारी टीम ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर नहीं निकला। उत्तराखंड विधानसभा भवन में ही प्रवर समिति की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ ही प्रवर समिति के अध्यक्ष और सदस्य मौके पर मौजूद रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की दोनों विधायक सदस्य बैठक में नदारद रहे हैं। प्रवर समिति की बैठक के बाद ही मीडिया से बातचीत करती हुई प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि प्रवर समिति की बैठक हुई जिसमें सदस्यों के कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनको अधिकारियों को अति आवश्यक जवाब दिए गए हैं, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बैठक 24 सितंबर को होगी जिसमें बहुत सारे सुझाव आएंगे। साथ ही राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बैठक में सदस्य के रूप में ही आए बसपा के लक्सर से विधायक शहजाद अहमद ने बताया है कि बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई है और अपनी मनमानी सरकार निकाय चुनाव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर कर रही है, लेकिन इस बार ओबीसी के लोग चुनाव जीत कर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूंकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। पहली बैठक थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ रिपोर्टें मांगी गई हैं, वो अगले 24 तारीख में मीटिंग है उसमें आएंगी, उसके बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है क्या नहीं। लगता है तो सरकार समय से चुनाव कराने के मूड में है या नहीं है? सरकार तो आज चुनाव करा दे, कोई इसके लिए चुनाव थोड़ा रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 0 आरक्षण करके चुनाव करा सकते हैं। बैठक से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, बैठक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है, भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहाँ ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो आरक्षण का अगर कहें तो ठीक अपने हिसाब से करने जा रही है, क्या आपको ये लग रहा है? सब सरकार अपने हिसाब से करते हैं और जनता चुनाव अपने हिसाब से करती है।
खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर ही ठगी करने के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वह अपनी बेटी अभिषेक को कनाडा भेजना चाहता था, जिसको लेकर आरोपी था कि गौरव की बातों पर विश्वास करते हुए अलग अलग तारीखों में 18 लाख रुपए ले लिए गए हैं। गौरव ने अपनी बेटी के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। जब इनकी भनक लगी तो उन्होंने गौरव से नाराजगी जताते हुए 18 लाख रुपए की रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने टालम टोल कर दिया और बार बार ही बताना चाहेंगे उन्हें धमकाने लगा। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र में देकर कार्रवाई की मांग कर दी है। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों ने एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें जो वादी और द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि विदेश भेजने के नाम पे एक जो अभियुक्त है गौरव नाम का, उसके द्वारा इनसे 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसमें सुसंगत दावों में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर नगर निगम विधेयक पर ही प्रवर समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम संशोधन विधेयक की गठित प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। बैठक विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित हो गई है और समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा की गई है। समिति में विधेयक विनोद चमोली, इसके साथ ही मुन्ना सिंह चौहान आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर चार धाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं है, अपितु यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपको बताना चाहेंगे, चार धाम यात्रा में पहुंची श्रद्धालु की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जाती है। यह यात्रा शुरुआत में समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर और शोल्डर गिर जाते हैं, तो वही सड़े और कभी बदबूदार शब्द भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक बारिश के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुल मिलता है। तो वही आईजी केस ने बताया कि यात्रा जो भी बहुत थोड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात हैं। रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगे हुए वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्रा है और जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकता है, जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ एनएच के साथ पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में देहरादून महानगर इकाई में ही भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी को लेकर ही भाजपा और नेताओं का पुतला फूंका है कांग्रेस ने। इस दौरान ही देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर जिस प्रकार से बयानबाजी की है, वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भाजपा सरकार के इशारे पे राहुल जी पे बयानबाजी की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। कोई कह रहा है हम 11 लाख रुपए दे देंगे कि उनकी जीप काट दी जाए, और लोग भूल जा रहे हैं कि जो आज ये लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि राहुल जी के प्रयास से वो लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रणवीर सिंह बिट्टू जैसे नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इनके दूषित मानसिकता का परिचय है। मुझे लगता है इन लोगों का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और राजनीति में इन ऐसे बयानबाजी और इन नेताओं के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए हमने आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। तो क्या चाहते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर? निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी को, इसका संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। राजनीति इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये लोग बयानबाजी करके कर रहे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह से ही आसमान पर काले बादल, घने बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंडक और भी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से लाखों लोग परेशान हैं, दिक्कतें हो रही हैं। सोमवार की बारिश के बाद ही कई स्थानों पर पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है। बीती गुरुवार की बात की जाए, शुक्रवार की, तो बारिश से प्रभावित सड़कों की सफाई का काम भी प्रशासन पूरा नहीं कर पाई है और लगातार बारिश ने प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दे दी है। कि जिस तरीके से तेज बारिश आई है, इससे कई सड़कें अभी अवरुद्ध हो गई हैं। जैसे हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा जो मार्ग है, ये बाधित हो गया। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं और विगत बुधवार की जो बारिश हुई थी उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। 13 सड़कें पहले से ही बंद पड़ी है, जिनको अभी प्रशासन द्वारा खोला नहीं गया है। उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है कि इन मार्गों को दुरुस्त करें, ताकि आवाजाही बने रहे, लोगों को खतरे का भय से थोड़ा सा मुक्ति मिले, राहत मिले। और इसी बारिश में, पिछली बारिश में 6 मकान ध्वस्त हो गए, 3 दुकानें ध्वस्त हो गई हैं, जिनको अभी तक किसी प्रकार की कोई मुआवजे की कोई सरकार के द्वारा पहल नहीं की गई है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर बताना चाहेंगे, जहां पर उत्तराखंड के टेहरी में बड़ा हादसा हो गया है। कीर्तिमान नगर थाना क्षेत्र में वाहन के गहरी खाई में गिरने की सूचना आ रही है। प्राथमिक तौर पर ही 3 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। बताना चाहेंगे, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स लगातार उसकी स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ही वाहन करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बड़ा हादसा हो गया है। भयानक तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। प्राथमिक तौर पर ही 3 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।